श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पहले के भाग में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से मुनि उत्तंक ने राजा पोष्य की प्रधान रानी जो थी उनसे किस प्रकार से कुंडल लिए और कैसे उन महारानी ने मुनि उत्तंक को तक्षक के प्रति आगाह किया था। यह कथा आप पूर्व में सुन चुके हैं। अब आगे क्या हुआ, इसी विषय के ऊपर हम आज इस भाग में आपको बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, उत्तंक मुनि जब कुंडल लेकर के चल दिए तो मार्ग में एक अति सुंदर स्थान उन्होंने देखा। वहाँ बैठकर संध्या वंदन करने लगे। मुनि महाराज जब संध्या वंदन कर चुके और उठकर देखा तो क्या पाया कि वहाँ पर जहाँ उन्होंने कुंडल रखे थे उस स्थान पर कुंडल उन्हें प्राप्त नहीं हुए। मुनि विचार करने लगे कि आखिर इन कुंडलों को कौन ले गया है। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा कि दोनों कुंडलों को उठा करके और तक्षक पाताल लोक की तरफ भागा जा रहा है। उत्तंक मुनि को बड़ा क्रोध आया। तुरंत ही मुनि श्री ने इंद्र का आवाहन किया। मुनि के याद करने पर स्वर्गलोक को छोड़ करके और महाराज इंद्र जो थे वो उत्तंक मुनि के पास में आ गए। दोनों हाथ जोड़कर देवराज मुनि महाराज से विनीत स्वर में पूछने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया है। तब क्रोध में भरे हुए उत्तंक मुनि कहने लगे कि देवराज सुनो, यहाँ पर हमारे 2 कुंडल रखे हुए थे जिन्हें मैं राजा पोष्य की जो प्रधान रानी हैं उनसे मांग कर लाया हूँ। यह कुंडल मुझे अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा स्वरूप देना है, परंतु दुष्ट तक्षक ने उन कुंडलों का हरण करके और पातालपुरी को भागा जा रहा है। आप ऐसा करें कि उस दुष्ट का वध कर दें। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि महामुनि, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। तक्षक मेरा परम मित्र है और मैं अपने मित्र का वध अपने हाथों से नहीं करना चाहता। हे महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ। यह मेरा जो दिव्य वज्र है, इस वज्र को आप ले जाएं। इसमें इतनी शक्ति है कि यह निश्चय ही तक्षक का वध कर देगा। तब मुनि उत्तंक ने इंद्र से वज्र ग्रहण किया और शीघ्रतापूर्वक पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया। जाकर के उत्तंक मुनि ने तक्षक को पकड़ लिया। उस समय इंद्र के दिए हुए वज्र से ऐसी तीक्ष्ण चिंगारियां निकल रही थी मानो सहस्त्रों बिजलियां चमक रही हो। मुनि उत्तंक ने तक्षक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वज्र का प्रहार करना ही चाहते थे। तब तक्षक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महामुनि, मुझे क्षमा करें और यह जो आपके कुंडल में चुरा करके ले आया था, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा कहते हुए तक्षक ने उत्तंक मुनि को वे दोनों कुंडल लौटा दिए। मुनि ने कुंडल तो ले लिए, परंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। कुंडल लेकर के अपने गुरु वेदशिरा मुनि के आश्रम पर आए, माता को गुरु दक्षिणा दी और क्रोध में भरे हुए उत्तंक मुनि हस्तिनापुरी पहुंच गए, जहाँ राजा जन्मेजय बैठे हुए थे। राजा जन्मेजय से कहने लगे, हे राजा जन्मेजय सुनो,
तुम्हारे होते हुए ये समस्त नागवंशी बड़े अत्याचारी हो गए हैं। तब महाराज जन्मेजय कहने लगे कि हे महामुनि, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उत्तंक मुनि कहने लगे कि ऐसा करो कि एक सर्पेष्टि यज्ञ का विधान करो, जिसमें मुख्य आचार्य मैं स्वयं बनूंगा, क्योंकि मुझे सर्प विद्या का संपूर्ण ज्ञान है। तब जन्मेजय ने कहा कि महाराज आप बताइए कि हमें सर्प यज्ञ क्यों करना चाहिए। तब उत्तंक मुनि कहने लगे कि राजन, आप नहीं जानते कि जो महाराज परीक्षित थे, इन महाराज परीक्षित को भी इसी वंश के एक तक्षक नाग ने निरपराध होते हुए भी डस लिया था, और आज उसी वंश के दूसरे तक्षक ने मैं गुरु दक्षिणा में देने के लिए जो कुंडल ले जा रहा था, इन कुंडलों का हरण किया। यदि इन सर्पों को हमने दंड नहीं दिया तो भविष्य में यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए इनके नाश का उपाय करना चाहिए। तो बंधुओं, सर्पेष्टि यज्ञ का जो मुख्य कारण था वह आज इस भाग में हमने आपको बताया। कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।